So hello everyone, my name is Vinay Chaudhary and welcome back to my YouTube channel देसी NRI। तो हमारे चैनल पे आपको जर्मनी से रिलेटेड सारी वीडियोस देखने को मिलती हैं और अगर आपको जर्मनी से रिलेटेड वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो बढ़ते हैं आगे और आज के टॉपिक पे बात करते हैं। तो आज का टॉपिक है हाउ टू गेट एडमिशन इन किंडरगार्टन। तो आज हम बात करेंगे चाइल्ड केयर सिस्टम में, किंडरगार्टन में आपको अगर अपने बच्चे का एडमिशन कराना है तो वो आप कैसे करा सकते हैं जर्मनी के अंदर। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम जानते हैं कि यहाँ पे जो एडमिशन कैसे लेना है। तो वो वीडियो स्टार्ट करने वाले सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। यहाँ पे जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे जो चालू होता है वो होता है अगस्त से। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं जर्मनी में तो आप उस हिसाब से प्लान करके आए। अगर आपका बच्चे का एडमिशन कराना है, लेट्स एग्जांपल आपका बच्चा पहले से वहाँ स्कूल में और यहाँ पे आपका एडमिशन लेना है, तो किसी भी आपको स्कूल में जाना है तो अगस्त में ही एडमिशन होगा आपका, चाहे वो चाइल्ड केयर में वाला किंडरगार्टन हो, है ना, या फिर किंडर क्रिप पे हो, या फिर आपका प्राइमरी स्कूल हो, सेकेंडरी स्कूल हो, कहीं भी आपका एडमिशन जो होगा बच्चे का वो होगा आपका अगस्त में ही। तो सेशन यहाँ पे अगस्त से स्टार्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि जब पेरेंट्स यहाँ पे आते हैं ना स्टार्टिंग में और वो मार्च के हिसाब से आते हैं तो बच्चे का एक ईयर का गैप मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाता है। तो आप ये ध्यान रखिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो स्कूल है वो कितने तरीके के होते हैं। यहाँ पे दो तरीके के स्कूल होते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो होता है वो गवर्नमेंट उसमें कोई आपकी फीस जाती नहीं है, प्राइवेट में आपको फीस देनी होती है। मोस्ट ऑफ द जो यहाँ पे बच्चे होते हैं वो सब गवर्नमेंट में जाते हैं, प्राइवेट में बहुत कम बच्चे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो यहाँ पे स्कूल की टाइमिंग क्या है। टाइमिंग जो होती है वो होती है यहाँ पे जो प्राइवेट में जाए गवर्नमेंट में जाए, फुल डे और हाफ डे, दो तरीके के स्कूल होते हैं यहाँ पे। तो फुल डे जो होता है वो आपका सुबह 8 बजे से चालू होता है और शाम को 5 बजे तक चलता है। और आपका जो हाफ डे होता है वो आपका 8 बजे से चालू होता है और आपका 1 से 1:30 बजे, मतलब 5 घंटे का हाफ डे होता है आपका। इसमें बच्चे को ब्रेकफास्ट मिलता है और लंच से पहले वो घर आ जाता है। जो फुल डे होता है उसमें आपका बच्चा जो होता है वो ब्रेकफास्ट भी करेगा और वहां पे लंच भी करेगा। अगर आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में जा रहा है तो प्राइवेट स्कूल में जो है कि वो फीस में इंक्लूडेड होता है उसका लंच और सब कुछ। और जो गवर्नमेंटेड होता है उसमें आपको लंच के पैसे देने होते हैं। लंच के जो चार्जेस है वो 70 to 100 यूरोज के बीच में आते हैं पर मंथ। और अब यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे वेटिंग। यहाँ पे इजीली एडमिशन नहीं होता है, यहाँ पे लिमिटेड सीट होती है और स्कूल की नंबर ऑफ स्कूल्स भी कम है। तो आपको ना यहाँ पे क्रंचेस होती है बहुत ज्यादा, आपको सीट नहीं मिल पाती है। तो आप यहाँ पे टाइम से आइए, रजिस्टर्ड कीजिए अपने आप को। सिटी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जल्दी से जल्दी यहाँ की जो साइट है उसमें रजिस्टर्ड कर दीजिएगा, जो कि आपके बच्चे की वेटिंग लिस्ट में नंबर आ जाए और उसको नेक्स्ट सेशन में टाइम से एडमिशन मिल जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट स्कूल के बारे में। गवर्नमेंट स्कूल में अगर आपको अपने बच्चे का एडमिशन कराना है, यहाँ पे एक साइट होती है किट्टा नेविगेटर। किट्टा नेविगेटर में अपने बच्चे का आप एडमिशन कराने के लिए उसमें अपनी डिटेल फिल कीजिए, बच्चे की अपनी डिटेल फिल कीजिए और फिर उसमें लिस्ट होती है। आप अपने आसपास का पिन कोड डाल के सारे स्कूल उसमें शो करेंगे। अब 15 स्कूल को आप एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी जो आपके आसपास के जो स्कूल शो हो रहे हैं उनमें से 15 स्कूल को सिलेक्ट कर लीजिए जो आपको सही लगते हैं और उसमें आपकी सब में लिस्ट चली जाएगी। और जैसे ही उसमें आपके बच्चे का नंबर आएगा आपको मेल आ जाएगा और जैसे ही वो मेल आएगा आप वहां पे जाइए, उस डेट पे वो अपॉइंटमेंट आपको दे देंगे उस मेल में। आप अपने बच्चे को उस डेट में लेके जाइए वहां पे। तो अपने डॉक्यूमेंट कैरी कीजिएगा। डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या है मैं वो बता देता हूँ। पहला डॉक्यूमेंट आपको जो लगेगा वो लगेगा आपका सबसे पहले आपके पेरेंट्स के और बच्चे का जो भी आईडी प्रूफ है, लाइक एग्जांपल आपका सिटी रजिस्ट्रेशन होगा या पासपोर्ट, तीनों का आपका जो आईडी प्रूफ हो गया। दूसरा जो वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट है वो लेके जाइए। अगर आप दोनों को वर्किंग है तो दोनों के वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट लेके जाइए। अगर एक ही वर्किंग है तो एक का नाम, है ना। तो जिसके जो भी वर्किंग है उसके वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट वहां पे आपको लेके जाने की आप उनको पता चल सके कि आप वहां पे फी पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके बाद जो यहाँ पे चीज यहाँ बच्चे के लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है वो होता है यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, बुक होती है कि वैक्सीनेशन बुक जो होती है। लाइक इंडिया में भी हम ज्यादा होता है ना कि बच्चे की जो वैक्सीन लगती रहती है तो वो एक बुक में मेंशन करते रहता है। तो यहाँ पे कंपलसरी होता है, वो हमारी भी होती है, यहाँ पे बड़ों की भी होती है बुक्स। तो वो उसमें पूरी बच्चे की वैक्सीन होती है सारी फ्लू की। तो वो मांगते हैं क्योंकि कोई भी बच्चे का अगर एडमिशन होना है तो एक फ्लू की वैक्सीन जो कंपलसरी है वो भी लगी होनी चाहिए और बाकी जितनी भी एज वाइज जितनी वैक्सीन है वो लगी होनी कंपलसरी है यहाँ पे, तभी बच्चे का एडमिशन हो सकता है। और अगर आप अभी रिसेंटली आए हैं और सारी वैक्सीन इंडिया में आप बच्चे की हुई है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे आप फैमिली डॉक्टर होता है आप उस पर विजिट कीजिए।
और अपनी इंडिया से सारी मेडिकल रिपोर्ट लेके आइए बच्चे की जो जो वैक्सीन लगी है, और उसको दिखा दीजिएगा कि भाई ये वैक्सीन हमारी लगी है। उन लोगों को समझ में आ जाता है और उनको नाम मोस्टली पता होते हैं, है ना, तो वो उसको पढ़ के आपको यहाँ की एक बुक बना के दे देंगे। और जो करंट की एक वैक्सीन लगनी होगी, वो फ्लू वाली वैक्सीन वो अपनी लगा देंगे बच्चे को, और आपको एक यहाँ की बुक दे देंगे, वो आप स्कूल में सबमिट कर सकते हैं। उसको सबमिट करने के बाद अगर आपको सब चीज ठीक लगेगी तो स्कूल वाले डॉक्यूमेंट देखने के बाद आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बना के दे देंगे। वो आप घर पे आके उसको आराम से पढ़ने के बाद उसको साइन करके दे सकते हैं, बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। अब मैं एक और चीज इसमें इंटरेस्टिंग बताता हूँ। यहाँ पे जब एडमिशन कराने आते हो तो देखो, गवर्नमेंट जो स्कूल होते हैं वो बहुत प्रोफेशनल होते हैं, फ्री है, बट ऐसा नहीं है कि वो प्रोफेशनल नहीं होंगे। आज जब आप एडमिशन कराने जाओगे, जिस दिन वो आपकी अपॉइंटमेंट होगी, आपको टाइम पे पहुंचना होगा, तो वो आपसे पूछेंगे कि आपको जर्मन आती है नहीं आती। तो अगर आपको जर्मन नहीं आएगी तो वो ट्रांसलेटर बुलाते हैं, और ट्रांसलेटर के चार्जेस बहुत ज्यादा हैं, कॉस्टली होते हैं। तो आपको वहां पे टाइम से पहुंचना होता है, सो दैट आपका ट्रांसलेटर का भी जो टाइम है वो टाइम से कंप्लीट हो जाए, उसके चार्जेस एक्स्ट्रा ना लगे, है ना। वो चार्जेस गवर्नमेंट ही पे करती है ट्रांसलेटर के, आपको उसके भी कोई चार्जेस नहीं देने होते। गवर्नमेंट स्कूल वाले भी इतने कंसर्न रहते हैं कि सारे टर्म एंड कंडीशन आपको समझ में आ सके, आपको मतलब पूरी डिटेल मिल सके। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको जर्मनी में दे दिया, आपको समझ में कुछ आ नहीं रहा, आपने साइन कर दिया, नहीं। यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते हो तो वो लोग ये समझते हैं कि आपने पढ़ा है और आपने समझा है, चाहे कितनी भी बड़ी टर्म एंड कंडीशन है, तो वो ये लोग ये एज्यूम करके चलते हैं अगर आपने साइन करा है तो वो समझ में आएगा। इसीलिए वो ट्रांसलेटर बुलाते हैं कि आपको अगर पढ़ने में इश्यू हो रहा है या फिर कोई चीज हम बोल रहे हैं तो आपको समझ में ना आए, ऐसा ना हो, तो कम्युनिकेशन गैप ना रहे, इसलिए वो ट्रांसलेटर भी बुलाते हैं। और आपको इनफ टाइम देते हैं कि आप उसके बाद घर जाएं और पूरा जो टर्म एंड कंडीशन अच्छे से पढ़ें, और उसके बाद आप बाद में अपना सबमिट करें। अब हम बात कर लेते हैं प्राइवेट में। तो प्राइवेट में डॉक्यूमेंट आपके प्राइवेट में भी सेम ही लगेंगे। डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आप इनकी डायरेक्टली साइट पे जाइए प्राइवेट स्कूल की, वहां पे जाके उनको उन पे रजिस्टर्ड करते रहिए, उनका फोन नंबर निकालिए, उनको मेल डायरेक्ट मेल भी भेज सकते हैं, उनसे फोन पे अपॉइंटमेंट ले लीजिए मिलने की, वहां आप जा सकते हैं, डायरेक्ट भी विजिट कर सकते हैं आप, है ना। उन पे जाके उनसे बात कर लीजिए, और अगर सब चीज वहां पे सीट अवेलेबल होती है तो सेम यही प्रोसेस होगा कि डॉक्यूमेंट आप दे देंगे, वहां पे सबमिट कर देंगे जो जो डॉक्यूमेंट बताए थे, और डायरेक्टली वहां पे आपका बच्चे का एडमिशन हो जाएगा अगर सीट अवेलेबल है। अगर नेक्स्ट सेशन में सीट अवेलेबल है तो नेक्स्ट सेशन के लिए भी वो कॉन्ट्रैक्ट आपको बना के दे देंगे और वहां एडमिशन हो जाएगा, पर डॉक्यूमेंट सेम ही लगेंगे। बस डिफरेंस क्या होता है प्राइवेट में और गवर्नमेंट में कि यहाँ पे ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती, टीचर्स जो है वो इंग्लिश बोल लेते हैं, वो समझ लेते हैं, वो आपसे बात कर पाते हैं, और आपको वेटिंग लिस्ट में बैठने की जरूरत नहीं। पर हाँ, ये प्राइवेट में वेटिंग लिस्ट में रुकने की जरूरत नहीं है, रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, तो ये मत समझिए कि वहां पे जाएंगे तो एडमिशन हो जाएगा। वहां भी सीट अवेलेबल नहीं होती। अगर आप वहां पे जाओगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये होगा कि यार सीट अवेलेबल नहीं है, आप एक काम कीजिए, साइट पर रजिस्टर करके छोड़ दीजिए। तो वो भी यही बोलते हैं कि साइट उनकी पर्सनल साइट पे आप डाल दीजिए। जो किट्टा नेविगेटर वाली है उसके लिए नहीं बोलेंगे, पर वो अपनी साइट पर बोलेंगे कि वहां पे आप रजिस्टर करके छोड़ दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा, जैसे ही बच्चे के लिए स्लॉट खाली होगा हम आपको कॉल कर लेंगे। तो वहां भी एक तरीके से वेटिंग लिस्ट है, बट जो कॉमन जो सॉफ्टवेयर है वहां पे रजिस्टर नहीं करके उनकी पर्सनल जो साइट है वहां पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये प्राइवेट और गवर्नमेंट में एडमिशन करने का ये तरीका है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप बच्चे का जो एडमिशन होता है तो स्कूल में वहां पे क्या होता है 6 साल तक जब आप पढ़ाई नहीं कराते। यहाँ पे जो आपका किंडरगार्टन के अंदर आपके बच्चे के एजुकेशन से रिलेटेड आपको कुछ नहीं बताया जाता, उसको सिखाया जाता है कि आपको खाना कैसे खाना है, आपको बैठना कैसे है, आपको लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी सिखाई जाती है, ग्रो अप करा जाता है बच्चे को, मतलब एक तरह में एटिकेट सिखाए जाते हैं, है ना, कि मतलब आपको नाइफ से कैसे खाना है, आपको बोलना कैसे है, आपको सोसाइटी में रहना कैसे है ना। तो ये सब चीजें, ड्रेसिंग सिखाई जाएगी बच्चे को, हाउस होल्ड वर्क सिखाए जाएंगे आप बच्चे का, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है टीचर से मॉनिटर करता है बच्चे को, वहां पे खाना वाना जो भी किचन से खाना लेके आना, वापस अपने यूटेंसिल रख के आने, ये सब काम बच्चे आपस में मिलके ही करते हैं। वहां पे एक तरह की यूनिटी सी बना के उनको बच्चे को सिखाया जाता है, वो सारे काम अपने आप करते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड कुछ नहीं कराया जाता, बस थोड़ा थोड़ा किसी आर्ट वर्क कराया जाएगा, क्राफ्ट कराया जाएगा, थोड़ी बहुत ABCD जो होंगी या राइम्स, जैसे 1 से 3 साल वाली जो राइम्स है उन्हीं को कंटिन्यू रखा जाएगा, है ना। कुछ इवेंट्स होते हैं जैसे फंक्शनल, उनमें थोड़ी थोड़ी क्रिएटिव काम कराए जाते हैं। मतलब इस तरीके, कोई भी बुक्स रीडिंग नहीं होती है, कोई मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाया जाता, कोई भी एजुकेशन 6 साल के बाद ही चालू होती है। अब
यहाँ बात कर लेते हैं यहाँ पे मंथली पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है। यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस है यहाँ पे पेरेंट्स मीटिंग का। ये पेरेंट्स मीटिंग है, बहुत सीरियस लोग ये करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक फॉर्मेलिटी है, एक बच्चे को बता दिया कि इसके नंबर क्या आएंगे, ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे पूरा बिहेवियर मॉनिटरिंग करी जाती है बच्चे की, हर इंडिविजुअल बच्चे पर नजर रखी जाती है। टीचर यही देखता है और कुछ नहीं करता कि बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है, गुस्से वाला है, डरता है, या फिर उसको कोई एक्टिविटी देते हैं तो उसमें किस तरीके से परफॉर्म करता है, और इसके बारे में वो पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। इसमें भी मार्किंग नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई भी ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है बच्चे का। आप पूरा एजुकेशन सिस्टम में कोई एग्जाम नहीं होते हैं यहाँ पे, 12th तक पढ़ते पढ़ते कोई एग्जाम नहीं है यहाँ पे, ना यहाँ पे कोई ग्रेडिंग सिस्टम है। 8th क्लास से यहाँ पे ग्रेडिंग चालू होती है, पर उसके बिहाफ पे भी बच्चा आगे नहीं बढ़ता, कोई एग्जामिनेशन नहीं है। जब पूरे साल में उसने कैसा परफॉर्म किया, टीचर उसको ऑब्जर्व करेगा, उसके बिहेव पे ग्रेडिंग देता है, वो भी 8th क्लास में जाके। उससे पहले तो यहाँ पे कोई ग्रेडिंग सिस्टम है ही नहीं। तो यहाँ भी जो हो रहा है वो सिर्फ पेरेंट्स की मीटिंग में पूरा आपका बच्चे का बिहेवियर के बारे में एनालाइज करके वो आपको बताएगी कि बच्चा किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। कि मैं यहाँ पे क्राफ्ट करता है, मैं अपने बच्चे के केस में लेता हूँ, उसने क्या करा था, जब स्टार्टिंग में जब क्या करता था, तो हम सीजर नहीं देते हैं उसे यूज करने के लिए, बट उसने मॉनिटरिंग करी तो उसने बताया कि बच्चा सीजर चला ही नहीं पाता। अब यहाँ पे क्या होता है, जब स्कूल में जाता है बच्चा, स्टार्टिंग से ही कोशिश करते हैं धीरे 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 बच्चे को सीजर कराना, यूज करना। तो बच्चा 2-3 साल के बाद, जब 3 साल के बाद धीरे धीरे सीजर चलाना सीख जाता है। और हमारा जो युवान है वो 4 साल के बाद भी सीजर नहीं चला पाता था, तो ये इन्होंने बताया सीजर नहीं चला पाता है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ जस्ट नॉर्मल पेरेंट्स मीटिंग हो गई, एक कॉमन एक इन्होंने मैसेज बना दिया, वो सब पेरेंट्स को बता दिया, थोड़ा बहुत चेंज कर करके नहीं, प्रॉपर बच्चे को एनालाइज करके, और आपको बाद में जो पेरेंट्स मीटिंग के बाद जो उसका डिस्कशन था, जो जो चीज थी, वो पूरा रिटर्न में देते हैं कि हाँ बच्चे का ये ऑब्जर्वेशन है कि इसने क्या अच्छा किया है, इंप्रूवमेंट कहाँ करने की जरूरत है वो बोलते हैं कि ये अच्छा है, ये इंप्रूवमेंट यहाँ पे चाहिए, क्या काम करें। आपको सजेशन भी देते हैं कि आप घर पे भी थोड़ा थोड़ा ये करें। वैसे पढ़ाई में कोई भी नहीं बोलता कि बच्चे को घर जाने के बाद जो भी सिखाएंगे आप सिखाएंगे, घर पे आपको कुछ नहीं सिखाना है बच्चे को। और जब नेक्स्ट मंथ की पेरेंट्स मीटिंग, उसमें आपको ये दिखाएंगे कि भाई लास्ट मंथ हमने डिस्कस किया था और ये वीक जो इसके वीक पॉइंट थे, इस पर हमने ये काम कर रहा है, और इस बार इसमें कितना इंप्रूवमेंट हुआ फिर वो बताएंगे। तो इस तरीके से डिस्कशन होता है हर मंथ टू मंथ, और ये बच्चे की पूरी परफॉर्मेंस पे एक्चुअल में काम करते हैं। तो यही है पूरा एडमिशन का प्रोसेस। आपको वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलेंगे फिर आपको अगली वीडियो में इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।